अच्छा देखिए, जो आज का टॉपिक है ये भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है, और ये भी जिस तरह मेल मर्ज का टॉपिक एडवांस में, ये भी एक एडवांस टॉपिक है। और ये टेबल ऑफ कंटेंट, TOC जिसको कहा जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। ये टेबल ऑफ कंटेंट, या इसको शॉर्ट में TOC भी कहा जाता है, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट। देखिए, आप लोगों ने बुक्स देखी होंगी, जब आप एक बुक उठाते हो ना, बुक, तो उसके शुरू में एक इंडेक्स होता है ना, कि ये टॉपिक इस पेज पे, और ये टॉपिक इस पेज पे, और ये टॉपिक इस पेज पे। अब अगर मैंने नोट्स बना लिए, नोट्स, ठीक है, नोट्स मैंने बना लिए हैं, अब मैं कहता हूँ ना कि मुझे पता चले कि ये टॉपिक इस पेज के सामने, देखें 1 लिखा होता है, डॉट डॉट डॉट, पेज नंबर 2, रैम आगे डैश, पेज नंबर 41, हर एक पेज के, हर एक टॉपिक के सामने उसका पेज नंबर लिखा होता है। तो एक तरीका तो ये है कि अगर मैं सारे बना लूँ सब, और सारा टॉपिक मैं तैयार कर लूँ, और फिर खुद ही मैनुअली खुद ही बनाऊँ, कि मिसाल के तौर पर CPU का टॉपिक है, CPU मैंने यहाँ पे लिख लिया, और फुल स्टॉप के साथ यहाँ पे इस तरह डैश लगा दूँ, और मैं उधर देख लूँ कि पेज नंबर 25 पे है, ठीक है। फिर नीचे आ जाऊँ, फिर मैंने यहाँ पे मैं रैम को देख लूँ, और फिर डैश लगा दूँ इस तरह, ठीक है, और मैं कहूँगी कि पेज नंबर 29 पे आपका कौन सा टॉपिक है, रैम। ये तो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। हो सकता है मेरे पास 200-300 पेजेस हों, या 500 पेजेस हों, फिर मैं एक एक पेज को देखता जाऊँगा, फिर उसका नंबर लगाता जाऊँगा, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। 2007 ऑफिस, बल्कि तकरीबन हर ऑफिस में टेबल ऑफ कंटेंट की फैसिलिटी आपके पास है, जिसकी में ऑटोमेटिक तरीके से ये पेज नंबर भी खुद ही आ जाएंगे, टॉपिक भी उसके सामने खुद ही आ जाएगा, और बहुत 2 मिनट में आपका क्या हो जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो जाएगा, इंडेक्स तैयार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं पेज नंबर लगा लेता हूँ, इंसर्ट में चला जाता हूँ, यहाँ पे देखें पेज नंबर, और देखें पेज नंबर मैं टॉप पे फ़िलहाल लगा लेता हूँ, लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने पेज नंबर लगा दिया, और इसको मैं यहाँ से क्या कर दूँगा, क्लोज़। पेज नंबर हमारे यहाँ पे लग गया। अब बात यह है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, शुरू कर लेता हूँ। आवाज़ कह रहा था, मैं यहाँ पे नोट्स बनाता हूँ कि कंप्यूटर, मिसाल के तौर पर पार्ट्स, अच्छा कंप्यूटर पार्ट्स, ये मैंने हेडिंग दे दी कंप्यूटर पार्ट्स, और इसकी मैं नोट्स बनाना चाहता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर के पार्ट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, इसको मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट है, जो आपका 2007 ऑफिस है, 2010 आगे ऑफिस है, उसमें ये जो स्टाइल का ऑप्शन है, ये एक बहुत ज़रूरी स्टाइल, ये बहुत ज़रूरी ऑप्शन है। इसके ज़रिए मैं टेबल ऑफ कंटेंट बहुत आसानी से बना सकता हूँ। इसमें मेरे पास बने बनाए स्टाइल्स हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, इसमें देखिए बहुत सारे स्टाइल्स हैं मेरे पास, ये देख रहे हो, ये बने बनाए स्टाइल्स हैं, ठीक है ना। ये हमने इसमें काम किया भी था, अगर आप लोगों को याद। अब यहाँ पे देखें, मैं मिसाल के तौर पर पहला जो लेता हूँ कि मेन बोर्ड, ठीक है, मैंने हेडिंग दे दी मदर बोर्ड। मेन बोर्ड को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, मैं अपनी हेडिंग्स को लेवल में तकसीम करूँगा। कैसे लेवल में तकसीम करूँगा, जो मेरी सबसे बड़ी हेडिंग होगी, यानी कि ये मेरी मेन हेडिंग है, इसको मैं ले लूँगा हेडिंग 1 में। किस में, हेडिंग 1। देखो, जब मैंने इसके ऊपर इसको सेलेक्ट करके हेडिंग 1 में क्लिक कर दिया, तो इसका साइज़ 14 हो गया, ये बोल्ड भी हो गया, और ये कोई इसको स्टाइल भी मिल गया, और इसको ब्लू सा कलर भी मिल गया ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे, और इसके नीचे मैंने सोच लें कि ये मैंने मेन बोर्ड के मुतालिक कोई नोट्स लिख लिए, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, क्योंकि फिर इसी को मैं कॉपी कर लूँगा और नीचे ले जाऊँगा। सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल C के साथ ही क्या हो जाएगा, कॉपी, ठीक है। इसके बाद मैं नीचे आ गया हूँ, और फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया कि CPU, ठीक है, और CPU को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इसको भी मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, हेडिंग 1 में, ठीक है। तो देखें, ये मेरे पास हेडिंग नंबर ये हो गई, और इसको मैं नीचे कंट्रोल V कर देता हूँ, सोच लें कि CPU के मुतालिक मैंने लिख ली, ठीक है। फिर मैं आ जाता हूँ, फिर मैं लिख लेता हूँ कि मिसाल के तौर पर रैम, ठीक है। अब देखिए, रैम भी अपने लिए अलग टॉपिक है, तो इसको भी मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, हेडिंग 1 में। लेकिन अब मैं जब नीचे आता हूँ, और रैम के नीचे सोचें कि ये मैंने लिख लिया, लेकिन अब मैं रैम के नीचे लिखता हूँ कि टाइप्स ऑफ रैम, टाइप्स ऑफ रैम। जब मैंने टाइप्स ऑफ रैम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये अब बड़ी हेडिंग नहीं है, ये रैम के नीचे हेडिंग है, सब हेडिंग है ना, यानी कि देखें, इसके नीचे कोई सब हेडिंग नहीं है, ये अपने लिए अलग हेडिंग है। यानी कि रैम की अब ये ब्रांच आ गई है, ये रैम हो गया, और ये रैम की ब्रांचेज आ गई हैं, या रैम की टाइप्स आ गई हैं। तो इसको अभी मैं हेडिंग 1 में नहीं लूँगा, इसको मैं ले लूँगा हेडिंग नंबर 2 में। देखो, जब आप हेडिंग 2 में लोगे, ये को 13 है ऑटोमेटिकली, वो 14 था और ये 13 है, ठीक है ना।
अब इसके नीचे भी सोचने कि मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ रैम लिख लिए। अब टाइप्स ऑफ रैम मेरे पास दो हैं, फिर आपको मैं करा भी दूंगा। खैर है, एक को कहा जाता है SDR और एक को कहा जाता है DDR। ठीक है, ये दो रैम अब इसके नीचे हैं, ये दो टाइप्स अब इसकी हेडिंग है, तो इसको मैं सेलेक्ट करके हेडिंग नंबर किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, हेडिंग नंबर 3 में। सोच रहे हो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। अब अगर आप लोग मुझे ये बताएं, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आपको पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क के नीचे मैं कंट्रोल V कर देता हूँ, हार्ड डिस्क को मैं कौन सी हेडिंग मिलूंगा, हेडिंग 1 मिलूंगा। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है ना। यानी कि ये तो अलग हेडिंग होगी, अब रैम के नीचे तो ये नहीं है ना, ये तो अपने लिए अलग है। तो जब अपने लिए अलग होगी, बड़ी हेडिंग होगी, मेन हेडिंग होगी, उसको आपने हेडिंग 1 में कन्वर्ट करना है। अगर इसके नीचे सब हेडिंग आती है उसको आप हेडिंग 2 में ले लें, और अगर उसके नीचे सब हेडिंग आती है तो उसकी हेडिंग नंबर 3 में ले लें। इस तरह आप अपने टॉपिक को क्या करोगे, तकसीम करोगे। अब टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क हैं, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, टाइप्स ऑफ क्या लिख लेता हूँ, हार्ड डिस्क। ठीक है, और चलो इसी के नीचे मैं टाइप्स भी लिख लेता हूँ। एक को कहा जाता है ID, ये मैंने शुरू में आपको कराया था, और एक को कहा जाता है SATA। ठीक है, चलो इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, दोनों को, और इन दोनों को मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, हेडिंग नंबर 2 में। क्लियर है, ठीक है। और SATA के नीचे या इसके नीचे मैं इस तरह लिख लेता हूँ, सोचें कि हमने सारा कुछ लिख लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पर और क्या हो सकता है, पावर सप्लाई। ये मैंने पावर सप्लाई लिखा, कंट्रोल V कर दिया, पावर सप्लाई के नीचे मैंने हेडिंग लिख ली, ना लिखाई कर लिया। पावर सप्लाई को मैं कौन सी लेवल मिलूंगा अभी, हेडिंग नंबर 1 में। तो बात समझ आ रही है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 में इस तरह मैं कन्वर्ट करता जा रहा हूँ। एक दो और भी लिख लेते हैं, एक चीज़ और भी लिख लेते हैं, और चलो वो लिख लेते हैं कि प्रिंटर। ठीक है, कंट्रोल V कर देते हैं, और प्रिंटर को भी सेलेक्ट करके आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, हेडिंग नंबर 1। ठीक है, और लास्ट चीज़ और भी लिख लेते हैं, और क्या हो सकता है, हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर, बोर्ड, चलो LCD लिख लेते हैं। ठीक है, और कंट्रोल V कर देते हैं, LCD भी अपने लिए अलग टॉपिक है, हेडिंग 1। क्लियर हो गया। अब देखें ये मेरे पास जितने पेजेस में जाता है, फिलहाल ये 3 पेजेस में गया, यहाँ पे देखें 3 of 3 3 पेजेस में चला गया है फिलहाल डॉक्यूमेंट। हमारी जो डॉक्यूमेंट है कितने पेजेस में मुश्तमिल हो गई है, 3 पेजेस। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल S कर देता हूँ, इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ, D में इसको सेव करते हैं, कंप्यूटर पार्ट्स के नाम से नहीं बल्कि TOC, टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से ये सेव हो गई है। अब बात यह है कि मैंने जो हेडिंग होती ना, सॉरी जो इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स यानी कि इंडेक्स का मतलब है कि टेबल ऑफ कंटेंट है वो पहले पेज पे होता है, इसी तरह होता है ना, पहला पेज हम फ्रंट में वो लगा लेते हैं और बाकी उसके नीचे होते हैं। तो अब मैं इसको इंटर का बटन प्रेस करता हूँ और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि मेरा पहला जो पेज है ना वो क्या हो जाए, वो खाली हो जाए। ठीक है, अब सिंपल बात है, बहुत आसान सा काम है कि इधर आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, साइज़ खैर थोड़ा सा कम कर देते हैं। सिंपल आपने जाना है रेफरेंस में, रेफरेंस, और यहाँ पे देखें टेबल ऑफ कंटेंट। मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि हमने शुरू में क्या किया, एक टॉपिक बना लिए, सारा जो मेन हेडिंग है उसको हेडिंग 1 में रखा है, जो उसकी नीचे है उसको हेडिंग 2 में रखा है, और जो उसकी नीचे है उसको हेडिंग नंबर 3 में रखा है। ठीक है, पहला पेज खाली करके रेफरेंस में आ जाऊँगा, टेबल ऑफ कंटेंट में आ जाऊँगा। अब देखें इस तरह करना चाहते हो, इस तरह करना चाहते हो, इस तरह करना चाहते हो, मर्जी आपकी, जो आपको अच्छा लगे। ये देखो ये वाला भी मैं कर सकता हूँ, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, कंटेंट ऊपर हेडिंग होगा, टेबल ऑफ कंटेंट हेडिंग होगा, खुद ब खुद बनेगा। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें इसने सबको खुद ही नंबर भी दे दिए और ये भी आ गया। देखिए इसको थोड़ा सा ये नीचे चला जाएगा, इसको आप डिलीट का बटन यहाँ पे प्रेस करके इधर क्लिक कर दें, बैक स्पेस कर दें। ठीक है, और इसको आप अपनी जगह पे वापस ले आएंगे। ये देखो टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो गए। अब सिंपल आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लोगे, होम में जाके यहाँ से क्या किया जा सकता है, सेंटर में कर सकते हैं, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। और अगर आप लोग नोट करें इसने पेज नंबर खुद ही लगा दिए, देख रहे हो। खूबी इसमें क्या है टेबल ऑफ कंटेंट में, और जो हमने स्टाइल लिया उसमें खूबी क्या है, उसमें खूबी ये है कि जो आपकी हेडिंग 1 होगी, हेडिंग 1 वो मोस्ट लेफ्ट पे होगी, मुकम्मल लेफ्ट साइड पे। जो हेडिंग 2 है वो थोड़ा सा उसके आगे है, और जो हेडिंग 3 है वो उससे थोड़ा सा आगे है। ये देख रहे हो, ये हेडिंग 1 है, ये भी हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 1 है, लेकिन ये हेडिंग 2 था और ये हेडिंग 3 था, ऑटोमेटिकली थोड़ा सा आगे हो गया। अब इसमें आप काम कर सकते हो, नहीं कि बस इस तरह हो गया छोड़ दिया, आप इसको सेलेक्ट कर लें। बेशक आप यहाँ से जाके इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जितना आप करना चाहते हैं। यहाँ पे आ जाएं,
ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे जाके इसकी लाइन स्पेसिंग दे दें थोड़ा सा, ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगर बीच चला जाता है यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस करके आप इसको वापस ला सकते हैं। तो देखें अब हमारे पास इसमें दो खूबियाँ हैं। अगर मैं इसका प्रिंट निकाल दूँ, प्रिंट तो एक तो मुझे आसानी है कि मैं खुद ही देखूँगा कि यार हार्ड डिस्क जो है वो तीसरे नंबर पेज पे है, और इसके अलावा जो पावर सप्लाई है वो तीसरे नंबर पेज पे, एलसीडी कौन से नंबर पेज पे, चौथे नंबर पेज पे। दूसरा, जब मैं इसको कंप्यूटर के अंदर पढ़ूँगा, कंप्यूटर के अंदर यानी कि मैं अभी कहता हूँ कि यार ये DDR क्या चीज़ है, या मैं कहता हूँ कि यार ये मिसाल के तौर पर प्रिंटर के मुतालिक मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो जब आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, माउस लें, इसके ऊपर कंट्रोल का बटन पकड़ें तो हाथ बन जाएगा, देख रहे हो खुद ब खुद हाथ बन रहा है। ये जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना, मैं डायरेक्ट प्रिंटर की जगह पे पहुँच जाऊँगा। इस तरह भी ये इधर भी रीडिंग आसानी है, और जब आप इसका प्रिंट निकाल दो और भी आसानी है। आप पेज नंबर देखते जाओ, बस उसी पेज पे आप ऑटोमेटिकली जा सकते हैं। और इधर ये रीडिंग आसानी है कि अगर मैं आप कहते हो कि यार ये कौन सा पेज है, मैं DDR देखना चाहता हूँ, DDR क्या चीज़ है, क्लिक कर दो, क्या कर लो कि कौन सा बटन, कंट्रोल, हाथ खुद ही बनेगा, देख रहे हो। जैसे ही क्लिक करूँगा ना, मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगा, DDR पे मैं ऑटोमेटिकली पहुँच जाऊँगा। ये अगर मेरे पास 100-200 पेजेस हों, ठीक है ना, तो मेरे लिए मसला नहीं है, रीडिंग बहुत आसान है, सिर्फ क्लिक करोगे उधर ही पहुँच जाओगे। और अगर आपने प्रिंट निकाला है, फिर आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि देख लोगे कि पेज नंबर 199, बस पेज 199 निकाल लोगे, ठीक है ना। अब इसमें एक टेक्निकल लास्ट बात यह है कि अगर मैं बाद में कोई चीज़ ऐड करता हूँ, फिर यानी कि मैंने LCD के बाद एक चीज़ ऐड कर दी है, मैं इधर आ गया हूँ, मैं कहता हूँ कि यार एक चीज़ तो मुझसे रह गई थी, अब मैं यहाँ पे बाद में शामिल करता हूँ, ठीक है। इधर आ गया हूँ, मिसाल मैं शामिल करता हूँ कि माउस, ठीक है, और कंट्रोल V कर दिया, माउस के मुतालिक मैंने लिख लिया, ठीक है। और अब माउस जो है ये अपने लिए अलग हेडिंग है, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, हेडिंग 1। लेकिन जब मैं इधर ऊपर हेड इधर आऊँगा तो इसमें तो माउस नहीं होगा, क्योंकि तो मैंने बाद में शामिल किए, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें अपडेट का ऑप्शन आता है, ठीक है। अपडेट पे आप चले जाओगे, यहाँ पे देखें अपडेट पेज नंबर। हो सकता है ये भी पॉसिबल है कि मैं नीचे लिखाई का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, पेज थोड़े से नीचे चले जाएँ, पहले 4 पेज थे फिर 5 हो जाएँ, ठीक है ना। तो जब आपने कोई चीज़ शामिल ना की हो और आप कहते हो कि सिर्फ पेज नंबर ज़्यादा हो गए, तो फिर सिर्फ किसको अपडेट करो, पेज नंबर को अपडेट करो। लेकिन अगर इस तरह है कि मैंने कोई चीज़ शामिल की है, तो फिर तो मुझे पूरा टेबल अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं देखिए अपडेट इंटायर टेबल यानी कि मुकम्मल टेबल को अपडेट कर दो, जैसे ओके करूँगा ये अब पहले की जगह पे आ जाएगा। इसमें देखें क्या चीज़ आ जाएगी, माउस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे माउस आ गया, इधर मैं क्लिक कर दूंगा, माउस को कंट्रोल का बटन पकड़ लिया, क्लिक, कहाँ पे पहुँच गया हूँ, माउस की जगह पे पहुँच गया हूँ। तो मैं 1 मिनट में जल्दी जल्दी इसको रिपीट करता हूँ, लिखाई में नहीं करता, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि देखें। शुरू में मिसाल मैंने यहाँ पे लिख लिया CPU, ठीक है, इसके मुतालिक कंट्रोल V कर लेता हूँ, ये मैंने कुछ लिख लिया, इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, हेडिंग नंबर 1 में, ठीक है। फिर आपने लिख लिया कि LCD, ठीक है, कंट्रोल V कर दिया, और LCD भी अपने लिए अलग टॉपिक है, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, हेडिंग नंबर 1 में। बस सिर्फ 2 हेडिंग तक चला जाता हूँ। फिर नीचे अगर मैं लिख लेता हूँ हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, तो हार्ड डिस्क तो अपने लिए हेडिंग 1 है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी मैं नीचे टाइप्स लिखता हूँ तो फिर वो हेडिंग 1 नहीं है, टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। तो टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क जो है ना, ये किस में आप कन्वर्ट कर दोगे, हेडिंग नंबर 2 में। तो इस तरह आप देखते जाओ, आप हेडिंग 4, 5 तक भी जा, जब आप हेडिंग 3 लोगे ना, हेडिंग 3, ये हेडिंग नंबर 2 हो गई, ठीक है। हेडिंग 4 भी ले सकते हो। अब क्या करना है, सिर्फ इसको पहले पेज को नीचे कर दोगे, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। कहाँ पे जाऊँगा अभी, रेफरेंस में, ठीक है, और किस में चले जाओगे, टेबल ऑफ कंटेंट। सिंपल आप पहला वाला भी ले सकते हो, देखो मैंने पहला वाला क्लिक कर दिया, ये देखो टेबल ऑफ कंटेंट बन गया। उसमें पूरा ऊपर हेडिंग दी कि टेबल ऑफ कंटेंट, और इसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, सेंटर में चले गए, बोल्ड कर दिया। आप कहते हो कि इसका कलर जो है ना वो ब्लैक हो, तो आप इसको ब्लैक कर दो। आप इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा कर दें, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करके नॉर्मल लिखा ही, और तो कुछ नहीं है इसमें। आप इसके यहाँ पे 2 लाइन स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा कर दें, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करके आप कहते हो कि बोल्ड नज़र आए, बोल्ड कर दो बेशक। अब इसमें जिस पे क्लिक करोगे, कंट्रोल का बटन पकड़ोगे, ये आपको काम पे लेके जाएगा, उधर भी लेके जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ शामिल कर दूँ, इसमें कैसे आएगी, यानी कि यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया कि रैम, ठीक है, कंट्रोल V, और रैम को मैंने कन्वर्ट कर दिया किस में, हेडिंग 1। अभी कहाँ पे जाऊँगा, इधर आ जाऊँगा, क्या करूँगा, अपडेट एंटायर टेबल, ओके। देखिए इसमें रैम आ जाएगी, और वह बता रहा है कि 30 नंबर पेज पे, ठीक है। ये आपने बना लिया। बाद में अगर आप कहते हो
कि पेज नंबर लगा दूँ, तो इंसर्ट में चले जाओ और किधर आ जाओ, इधर आके इसको पेज नंबर भी लगा दो बेशक। तो यहाँ पे जब पेज नंबर लगा दोगे, इसको अगर आप दोबारा अपडेट करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि पेज नंबर के साथ आपको हो सकता है आगे पीछे हो जाए। तो ये अगर देखें ये नीचे चला गया है, अब वो थर्ड पेज पे चला गया है, सेकंड पेज खाली है, तो कोई मसला नहीं। अगर आप क्लिक कर दें, डिलीट का बटन पकड़ लें, कुछ टाइम बाद ये चीज़ ऊपर आ जाएगी ऑटोमेटिकली, देख रहे हो। अच्छा बहुत ऊपर आ गई है, एंटर, ठीक है। तो ये देखें आपके पास पेज नंबर 3 पे ये है, और इस तरह पेज नंबर 4 पे मेरे पास चला गया। अब यहाँ पे जब आऊँगा, ठीक है, अब देखें अभी तक ये पेज नंबर 3 पे है, क्योंकि वो अभी अपडेट नहीं हुआ। तो क्या कर लोगे, अब यहाँ पे अगर आप सिर्फ पेज नंबर अपडेट कर दो ना, फिर भी सही है, अपडेट इंटायर टेबल। 3 भेजेंगे, पेज नंबर 4 में राइटिंग है कि नहीं है, हमारा की गार्ड वाट शी करना भैया, इसमें ये बड़ा मुसीबत है। मुसीबत ही देखिए, पेज नंबर 2 को क्यों छोड़ रहे हैं। ये सही होगा, ठीक है। वन सिर्फ कितने पेजेस है मेरे पास, एक, मैं ख्याल एक ही पेज पे सारे आ गए कि 3 पेजेस पे। असल में इस पेज पे टॉपिक है नहीं, इसलिए वहाँ पे पेज नंबर 3 आपको शो नहीं कर रहा, क्योंकि रैम का टॉपिक है वो पेज नंबर 2 पे है, और अगर पेज नंबर 3 पे कुछ हेडिंग दोगे तब वो आएगा। अब देखो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अगर मैं पेज नंबर 3 पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख लिया कि USB, ठीक है ना, USB मैंने लिख लिया, और इसके नीचे मैंने कुछ लिख लिया, और फिर जाके इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हेडिंग 1 में, और यहाँ पे आके इसको क्लिक करके अपडेट में चला गया हूँ, और अपडेट ओके। तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 3 अब आएगा, क्योंकि वो पेज नंबर 3 भी लिखा ही नहीं थी, सिर्फ वो उसकी हेडिंग जिस पेज पे होगी वो यहाँ पे अपीयर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका कौन सा हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट। इसके बाद देखें एक और चीज़ भी कर लेते हैं, ज़रूरी है, इसको मैं बेशक नो कर देता हूँ। वो हमने कहाँ पे सेव किया, F में सेव किया था ना D में, किस नाम से था, टेबल ऑफ कंटेंट। देखो T, ये टेबल ऑफ कंटेंट। अब इसमें बात ये है कि अगर इसको, ये मैंने नोट्स बनाए हुए, इसको तो कोई भी ओपन कर सकता है, डबल क्लिक करके ओपन कर जाएगा। मैं कहता हूँ कि नहीं, ये मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, कोई इसको रीड ना करे, कोई इसमें चेंजेस ना कर सके, इसको प्रोटेक्ट करना, इसके ऊपर पासवर्ड लगाना कैसे होगा। ये आपका कहाँ पे पड़ा हुआ है, D में पड़ा हुआ है, ठीक है। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो आसानी से ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन अब इसके ऊपर प्रोटेक्शन 2 किस्म की लगाएंगे। एक प्रोटेक्शन ये होती है कि कोई इसको ओपन करे तो पासवर्ड मांगे, और अगर उसको पासवर्ड पता भी है, वो ओपन कर ले फिर इसमें चेंजेस ना कर सके। तो ये 2 प्रोटेक्शन होती हैं। पहला हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, पासवर्ड लगाते हैं। पासवर्ड कैसे लगाएंगे, ओपन करने के बाद आ जाओगे ऑफिस बटन में, और यहाँ पे देखें सेव एज, ठीक है। सेव एज में मैं आ जाऊँगा, सेव एज में जाने के बाद यहाँ पे देखिए टूल्स है, ठीक है। कहाँ पे आओगे, ऑफिस बटन में और सेव एज, और फिर टूल्स में जाके यहाँ पे ऑप्शन है जनरल ऑप्शन है, ठीक है। जनरल ऑप्शन में चले जाओगे, यहाँ पे देखें पासवर्ड टू ओपन। अब मैं कहता हूँ 1 2 3 0, और यहाँ से क्या कर देता हूँ, ओके। दोबारा ये मांगेगा क्या पासवर्ड था, 1 2 3 0, और ओके, और यहाँ से क्या कर दूंगा, सेव। अब देखो इसको मैं बंद करता हूँ, अब दोबारा जब मैं इसको ओपन करूँगा ना, तो ये ओपन नहीं होगा, ये देख रहे हो, एंटर पासवर्ड टू ओपन, ठीक है ना। तो पासवर्ड क्या था, 1 2 3 0, और जब ओके करूँगा ये आपका तब ओपन होगा, ठीक है ना। कहाँ पे लगाओगे, इधर आ जाओगे, सेव एज में आ जाओगे, जस्ट यहाँ पे जाके जनरल ऑप्शन में जाके बस वाला पासवर्ड आपने दे देना, ठीक है। और अगर हटाना चाहते हो इधर चले जाओगे, इसको हटा दोगे, बस पासवर्ड हट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके बाद देखें, ये तो पासवर्ड अगर मुझे पता लग गया तो मैं तो फिर भी अंदर जा सकता हूँ, ठीक है। अब जब मैं कहता हूँ कि अंदर कोई आ जाए, इसको जस्ट रीड करे, इसको में कोई चेंजेस ना कर सके, तो इसको कहा जाता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन रेफरेंस में ही है, रेफरेंस में मैं आ जाऊँगा, सो रेफरेंस में नहीं है, रिव्यू में है। रिव्यू में जाके यहाँ पे देखें प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। ये ज़रूरी नहीं कि पहले आप पासवर्ड लगाओगे फिर प्रोटेक्शन दोगे, ये ज़रूरी नहीं है।
पहले आप प्रोटेक्शन लगा दो, उसके बाद पासवर्ड लगा दो, ये आगे पीछे हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखिए मैंने प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में आ गया हूँ, रिव्यू में और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक लिखा हुआ है कि लिमिट फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं? साइज़ बड़ा करना, छोटा करना, ये चीज़। इसको मैंने लिमिट कर दिया है, यानी कि कोई इसमें चेंजेस ना कर सके। और अलाउ एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, एडिटिंग का मतलब ये है कि कोई इसके अंदर लिखाई ना कर सके। दोनों को मैंने टिक लगा दिया और यहाँ पे एवरीवन को टिक लगा दिया कि जो भी इसको इस्तेमाल करेगा। और नीचे आ जाओगे यहाँ पे देखिए स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, यानी कि कहाँ पे आऊँगा, इसको मैं बेशक बंद कर रहा हूँ। रिव्यू, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ये टिक नहीं थे, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसको भी टिक लगा दिया, इसको भी टिक लगा दूंगा और इसको भी टिक लगा दूंगा। टिक लगाने के बाद नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पे देखें स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। इन्फोर्सिंग का मतलब है कि लागू करना, ठीक है ना। यस कर दूंगा। पासवर्ड, क्या पासवर्ड लगाना चाहते हो, मर्जी आपकी है, जो भी पासवर्ड लगाना चाहते हो। अब मैंने 230 पासवर्ड लगा दिया और दोबारा 230। जैसे यहाँ पे ओके का बटन मैंने दबा दिया, अब देखें आप होम में आ जाओ, ये सारी चीज़ें ऑफ हो चुकी हैं, ये देख रहे हो, अब ये ऑफ है। अगर आप इधर आते हो ना, आप इसको सेलेक्ट करते हो, आप कहते हो कि डिलीट या बैक स्पेस, तो देखो ये ना बैक स्पेस काम करेगा इसके ऊपर। ये सारा इसके अंदर क्या हो चुका है, यहाँ पे देखें ये तस्वीर ना क्या नाम है, पिक्चर इंसर्ट करना कुछ भी नहीं हो सकता, ये बस जस्ट रीड ऑनली है। बस आप इसको पढ़ सकते हो, इसको ना चेंज किया जा सकता है, और इसको सिर्फ आप क्या कर सकते हो, आप पढ़, यानी कि कोई मैं चीज़ चेंज करना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है। और जब मैं हटाना चाहूँगा तो ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जो चीज़ MS वर्ड में जहाँ से लगती है ना, वहीं से हटती भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओगे, कहाँ पे था, प्रोटेक्ट, ये देखो अभी स्टॉप प्रोटेक्शन है नीचे। जैसे ही मैं स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाऊँगा, क्या पासवर्ड था, 230, ठीक है, ओके। अब बस इसको हटा दो, ये भी हटा दो, यस कर दो और ये भी हटा दो। हटा दिया तो यहाँ पे जब आओगे तो देखिए सारी चीज़ें आपके पास दोबारा आ गई, ठीक है। तो डबल किस्म की प्रोटेक्शन है, एक पासवर्ड लगाना और दूसरा आप क्या लगा सकते हो इसके ऊपर, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप इसको सेव भी कर सकते हो, ठीक है ना।